नमस्कार। चीन लग रहा है आने वाले समय में रक्षा क्षेत्र में जो उपकरण है उसके निर्यात में कहीं अमेरिका को पीछे न छोड़ दे। जी हाँ, सबकी सरदर्द बना हुआ है, चाहे लॉकहीड मार्टिन हो या बोइंग, एक के बाद दूसरा। अभी रियाद में चीन ने एक शो में अपना एक ऐसा ड्रोन दिखाया जो ड्रोन कम हेलीकॉप्टर ज्यादा था। जी हाँ, 1000 वजन तक को ले जा सकता है। अपने आप में अतुलनीय। आप सोच सकते हैं इस बात को। बिना आदमी के एक ऐसा ड्रोन, क्योंकि ड्रोन तो वैसे भी अनमैन्ड ही होता है, लेकिन 1000 किलो को, वो भी 5000 मीटर की ऊंचाई तक सामान को पहुंचा सकता है। वो कितना जबरदस्त कैपेसिटी। और माना जाता है कि ये इतने बड़े पेलोड को ले जाने के लिए चीन ने जिस ड्रोन को विकसित किया है उसमें 2 रैप्टर हैं, मतलब 2 पंखे हैं ऊपर में जो ताकत देंगे कि उसको उतना माल को वो उठा सके। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। चाइनीज इंडस्ट्री डिस्प्ले 4FWH इसका नाम है, 3000 ये पूरा नाम है इसका। हैवी लिफ्ट ड्रोन फॉर द ऑटोनोमस मिलिट्री सप्लाई, यानी सैनिकों को रसद पहुंचाना हो, बम पहुंचाना हो, बारूद पहुंचाना हो, फ्यूल पहुंचाना हो, बैटरी पहुंचाना हो, भारी भारी उपकरण पहुंचाना हो, वो भी बहुत दूरी में हो और दुर्गम क्षेत्र हो, वहां पर चीन अब आसानी से पहुंचा सकता है बहुत भारी मात्रा में सामान। 1000 किलोग्राम यानी 1 टन के आसपास, अपने आप में बहुत बड़ी बात। यहां पर कुछ बातों को और भी समझना होगा। वो यह है कि यह ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये इसको लिफ्ट करके ले जा सकता है, ये एक प्रकार का कार्गो भी है। मतलब इसके अंदर भी जगह है और इसमें सामान आप अंदर में डाल सकते हैं। मतलब यदि कोई सामान भीगने वाला है और भीगने से खराब हो सकता है, ऐसे सामानों को कार्गो के रूप में भी इसको आप यूज कर सकते हैं। इसलिए मैंने कहा ड्रोन कम हेलीकॉप्टर ज्यादा है, इसको समझना होगा। अब देखिए, अब आपको यहां पर क्या है, चीन को जरा समझिए। चीन ने जिसको बनाया है जरा इसके बारे में देखिए। मैक्सिमम जो इसका वेट है वो 2300 किलोग्राम है पेलोड के साथ, यानी उस वजन के साथ। इसकी स्पीड मानी जाती है मैक्सिमम 180 किलोमीटर प्रति घंटा। बहुत स्पीड है एक ड्रोन के लिए। रेंज इसका जरा सुन के देखिएगा, हालत खराब हो जाएगी। 600 किलोमीटर तक का रेंज, 5000 मीटर के अल्टीट्यूड पर यह काम कर सकता है और 5 घंटों तक चल सकता है। मतलब जो सियाचिन का एरिया है, या मैं कहूं गलवान घाटी का जो एरिया है, वहां पर जो चीन जो कैंप बनाया हुआ, अब वहां पर सामान पहुंचाने के लिए इतने हाई अल्टीट्यूड में जरूरत नहीं है बार बार हेलीकॉप्टर या कार्गो को पहुंचाने के लिए। उसके लिए उसको रनवे की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ी खासियत यह भी है, ये अपने सामानों को वहीं पर ड्रॉप करके चल जाएगा। इसको उतरने की जरूरत नहीं है कि सामान को पहले लैंड करो फिर उतरो, ऐसा नहीं है। ठीक है, अब आप इसको समझ सकते हैं। वैसे मैं यही बता दूं कि विश्व में और देशों के पास भी ड्रोन है जो इतने ही भार के वजन ले जा सकते हैं, खासकर अमेरिका के पास। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है और इसका अमेरिका ने यूज भी किया। नाम है इसका K-Max। अफगानिस्तान में इसका प्रॉपर यूज किया गया है सैनिकों को रसद और बारूद पहुंचाने के लिए। लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम क्या है कि यह केवल लिफ्ट कर सकता है, ऐसे कार्गो के रूप में यूज नहीं हो सकता है। अंदर सामान नहीं डाल सकते हैं, केवल लिफ्ट के लिए बनाया गया है। मतलब भीगने वाले सामान सुरक्षित नहीं है। भारत के पास ऐसा एक भी ड्रोन अभी नहीं है। भारत को अभी इसमें और आगे जाना पड़ेगा और काम करना होगा। यहां पर इस बात को भी आपको समझना होगा, वो यह है, जैसा कि मैंने आपसे कहा, इसका सैन्य उपयोग तो है ही। बारूद ले जाना हो, चाहे ईंधन ले जाना हो, बैटरी ले जाना हो, कुछ भी, घायल सैनिकों को इधर से उधर ले जाना हो, क्योंकि ये कार्गो के रूप में यूज है। लेकिन साथ ही साथ नागरिक उपयोग भी है। आपदा, चिकित्सा, इन सब क्षेत्रों में अग्नि सहायता के लिए भी आप समझ सकते हैं। स्वचालित रूप से है, 100% ऑटोमेटिक चलेगा। पूर्व निर्धारित मार्ग होगा, मतलब एक बार आप इस मार्ग को लॉक कर दीजिए, ये वहीं पर जाएगा, सामान ड्रॉप करेगा। और सबसे बड़ी खूबी क्या है, वापस भी अपने गंतव्य पर, अपने मार्ग पर ये पहुंच जाएगा बिना किसी को खबर पहुंचाए हुए, स्वतः लौट जाएगा। यानी सिंपल सी बात है, अब पायलटों को जोखिम कम होगा। यदि सीजन खराब है, रणभूमि का माहौल है, तो पायलट को खतरा में डालने से अच्छा है चीन इसका प्रयोग करके भारी मात्रा में चीजों को यहां से वहां पहुंचा सकता है। खासकर जैसा कि मैंने आपसे कहा, 600 किलोमीटर और 5000 मीटर के अल्टीट्यूड पर, ये भारत के लिए भी सोचने का विषय है। भारत को इस पर काम करना होगा। भारत के पास अनमैन्ड व्हीकल है, चाहे वह घातक हो, रुद्रा हो, इस ढंग के हैं। लेकिन ड्रोन ऐसा भारत अभी तक विकसित नहीं कर पाया है, जो ड्रोन कम हेलीकॉप्टर ज्यादा। चलिए, आपकी राय क्या है जरूर कमेंट बॉक्स में कहिए। यदि सेशन अच्छा लगा हो तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। नमस्कार।